हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि log x का अवकलज क्या होता है, कैसे निकलता है। किसी भी कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो, जैसे a के पावर x 2 के पावर x का अवकलज कैसे निकलता है, क्या होता है। साथ ही साथ किसी भी प्रतिलोम फलन साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स का अवकलज कैसे निकाले बिना प्रथम सिद्धांत के प्रयोग से। आज का वीडियो इसी पर है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू हो जाते हैं अपने क्लास की ओर और एकदम बेहतरीन समझ में आने की गारंटी आपको देता हूं। बहुत ही आसानी से आपको समझाने का दावा करता हूं मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू होते हैं आज की क्लास में देर न करते हुए। सबसे पहली बात कि अगर आपको दिया हो y बराबर log x और तो आपसे पूछा जाए dy बाई dx। अब मतलब यह कि log x का अवकलज आपसे पूछा जा रहा है। याद रखें, यहाँ पे जो log है उसके बेस में e है, मतलब यह जो log है वह नेचुरल log है। और तब इसका अवकलज कैसे निकलता है, इसके लिए आपको सॉल्यूशन में चलने से पहले एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि आप ये करें कि आपके पास मेन बात लॉग का जो बेसिक डिफिनेशन है, लॉग हटाने का नियम और लॉग लगाने का नियम, आपको ये चीज़ आना चाहिए। और अगर नहीं भी आता है तो प्लीज़ इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि लॉग कैसे हटाते हैं, खासकर लॉग हटाते कैसे हैं, उसी का प्रयोग इसमें हम करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे कि जो चीज़ दिया होगा, जो चीज़ गिवन होगा, हम उसे एक बार अवश्य लिखेंगे और इसके बाद हम लॉग हटाएंगे। देखिए, लॉग हटाने का नियम क्या कहता है, आप कैसे लॉग हटा सकते हैं। पहली बात, यह आपका बेस है और यह बेस जहाँ है बिल्कुल वहीं पे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यह आर्गुमेंट है, इसको आपको करना क्या है, इसको बराबर के उस साइड भेजना है, तब ये y जो है वह खुद से इस साइड आ जाएगा। मतलब यह कि बेस जहाँ है वहीं रखेंगे। उसके बाद ये जो e के पावर में x या फिर log का जो आर्गुमेंट है उसे हम इस साइड भेजेंगे, तो इस साइड y के स्थान पे आ गया है x। अब इस y का होगा यह कि यह y जाएगा इस साइड, तो यह y अगर इस साइड आएगा तो आपके पास ये, मतलब यह कि पावर वाला बराबर में जाएगा, अब बराबर वाला पावर में आएगा। चलिए, अब इतना करने के बाद हम करते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x के सापेक्ष हम अवकलज निकालने जा रहे हैं, तो x के सापेक्ष अवकलज इधर भी हम निकालेंगे x के सापेक्ष, और इधर भी हम x के सापेक्ष अवकलज निकालेंगे। इस साइड मेरा फंक्शन है x और इस साइड जो फंक्शन है मेरे पास वह e के पावर y है। और अब हम एक काम करते हैं, dx बटा dx का मान आराम से हम 1 रख सकते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर आप e के पावर y का डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि e का जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। मतलब e का पावर y है तो नीचे y ही होना चाहिए, तभी यह फार्मूला के फॉर्म पर बैठेगा। और अब आप इसे बैलेंस कर दें, क्योंकि नीचे dy नहीं रखना था और बैलेंस करने के लिए गुणा में आप इसे ऊपर दें। साथ ही साथ आप ये देखें कि नीचे आपको रखना था dx और आराम से आप यहाँ dx रख सकते हैं। आप देख सकते हैं सब कुछ बैलेंस है, dy से dy कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद ऊपर बचेगा d e के पावर y, जो कि ऊपर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद नीचे आपके पास dx बचेगा जो नीचे चाहिए। इतना तो जरूर कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग चले तो हम एक काम कर सकते हैं, ये 1 को 1 ही लिखे और इसके बाद इधर समझे, ये जो e का पावर है वह नीचे भी है और इसीलिए यह फार्मूला के फॉर्म पे बैठा हुआ। और यदि ऐसा है कि e का जो पावर है वह नीचे है तो आराम से e के पावर y जो क्वेश्चन है आप उसे उतार दे, यही आंसर भी होगा। उसके बाद इनटू में आप इधर देखते हैं तो आपके पास dy बाई dx जैसे था वैसे हमने उतार दिया इसे। और अब हम एक काम ये करेंगे, काम क्या करना है, काम ये करना है, क्या हम राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो हमने किया यह कि e के पावर y dy बाई dx जो राइट साइड था हमने लेफ्ट साइड लिखा इसे, और 1 जो लेफ्ट साइड था हमने इसे राइट साइड लिखा। अब इतना करने के बाद e के पावर y जो है इस साइड गुना में है और इसीलिए अगर हम इस साइड भेजेंगे इसे तो e के पावर y भाग में आएगा, और इस साइड जो बचा
वह dy बाई dx बच रहा है, और इधर आपके पास पहले से था 1। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम चले तो क्या e के पावर y के स्थान पे क्या हम e के पावर y के स्थान पे x का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, e के पावर y के स्थान पे आप x का यूज कर सकते हैं, और इसीलिए e के पावर y के स्थान पे हमने x का यूज किया। ऊपर हमारे पास था 1 जिसे हमने लिखा, और इस साइड मेरे पास था dy बाई dx। अब इतना के बाद एक छोटा सा वर्क करना है कि y के स्थान पे आपको y का मान रखना है। तो अगर आप y के स्थान पे रखना चाहेंगे y का मान, मतलब आप रखेंगे log x जिसका बेस e रहेगा, तो अब आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन log x का जो मान है 1/x वो आपको मिल जाएगा। मतलब यह कि यहाँ पर हम ये प्रूव कर दिए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है, और यह बिना प्रथम सिद्धांत के प्रयोग के यूज हुआ है। मतलब इसमें कोई प्रथम सिद्धांत हमने नहीं लगाया। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ सीखते हैं, एक और फार्मूला सीखते हैं। यदि आपके पास दिया हो y बराबर a के पावर x, तो इसी में आपसे कहा जाए dy बाई dx निकालें। ये आपको निकालना बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा लॉग का जो एक प्रॉपर्टी है, जो उसका एक फार्मूला है, उसका यूज यहाँ पे होगा, और हम चाहेंगे कि आप उसे एक बार पहले समझें। समझना यह कि e के पावर अगर आपके पास log a मिले, और ध्यान रखें इस log का जो बेस है वह e है, क्योंकि यह नेचुरल log है, और इस साइड आपके पास जो मिलेगा मान, वह मान आपके पास a मिलेगा। अब इस फार्मूले को आप चाहें तो प्रूफ भी कर दे सकते हैं, बहुत ही इजी वे में, एक स्टेप में प्रूफ हो जाएगा। देखिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना log a, आप ये जो log a देख रहे हैं, आप इसे मान ले कुछ वैल्यू, मान लीजिए कि आपका y है, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं, और चूंकि यह नेचुरल log है इसीलिए बेस में e है। अब इसके बाद log हटाने का नियम बस एक बार यूज कीजिए इसमें। तो log हटाने का नियम कहता है कि आप जैसे ही log हटाइएगा तो पहले समझिए ये जो बेस है वह जहाँ है वहीं पे रहेगा, बेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चेंजिंग किस में आएगा, तो आर्गुमेंट में और वैल्यू में चेंजिंग आएगा। यह रिप्लेस होगा यहाँ, मतलब a यहाँ पहुँचेगा, और यह रिप्लेस होगा यहाँ, y यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ से अब log कैंसिल हो गया, log हट चुका है। और अब हम एक काम करते हैं कि y के स्थान पे हम क्या माने थे, तो y के स्थान पे हम क्या, y किसको माने थे हम, तो log a को तो y माने थे, इसलिए y के स्थान पे हमने क्या किया, तो हमने log a का प्रयोग किया, जिसका बेस था e, और आप देख सकते हैं इस साइड आपके पास a हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा इस लॉग का जो प्रॉपर्टी है, कंसेप्ट है, वो कैसे प्रूफ होता है, आप इसे ज़रूर समझ पाए होंगे। लेकिन मेन मेरा काम था इसका डिफरेंशिएशन निकालना, ये तो हमने ऐसे ही बता दिया। तो चलिए डिफरेंशिएशन की ओर हम लोग चलते हैं। तो एक बात बताइए, अगर हम a के स्थान पे a के पावर x क्या यूज कर सकते हैं? अरे एकदम जरूरी है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ज़िंदगी भर ए रहेगा। अरे a के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, तो क्या a के पावर x हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगले स्टेप में हम e के पावर log, उसके बाद बेस में e है, हाँ a के स्थान पे यूज करना है a के पावर x, तो आराम से इस साइड a के पावर x, और इधर भी a के स्थान पे हमने a के पावर x को यूज किया। तो हम यह पाते हैं कि a के पावर x का मान इधर मिला। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक प्रॉपर्टी यूज होता है, वह प्रॉपर्टी यह है कि अगर आपको मिले log m के पावर n, तो log m के पावर n को आप एक काम कर सकते हैं कि जो पावर में आपको दिख रहा है आप उसे आगे ला सकते हैं, और उसके बाद जो बच गया log m, आराम से आप log m यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यूज करें log m के पावर n फार्मूला का, तो यहाँ पर ये जो n के स्थान पे काम कर रहा है वह x है, और हम एक काम करेंगे जो n का है काम, n का काम क्या है, तो log के आगे आ जाना, गुना के रूप में log के आगे आ जाता है n, और इसलिए हम x के स्थान n के स्थान पे जो x है उसका काम है कि वह log के कहाँ आए, आगे आ जाए, और इधर जो बच रहा है आप उसे लिख दे, बचेगा बेस में e, और इधर a बचेगा, इधर आपके पास a के पावर x हुआ। अब चूंकि ये log का जो प्रॉपर्टी है आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, आपको करना यह है कि इस साइड वाले को कोई
मान के कोई पुट करना, जैसे इसकी वैल्यू आप जेड वाई कुछ भी रख के पुट कर लीजिए, लॉग हटा दीजिए। उसके बाद इस साइड आप एक काम कीजिए, लॉग एम को कुछ पुट कर लीजिए और उसके बाद लॉग हटाइए, और इस तरह से आप आगे इसको प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको प्रूविंग इसका चाहिए तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने का मतलब हमें निकालना है dy बाई dx। तो एक काम करते हैं कि y के स्थान पे हम y का प्रयोग अगर करें तो y के स्थान पे हम प्रयोग कर सकते हैं a के पावर x का, और आराम से हमने y के स्थान पे a के पावर x लिखा, नीचे आपके पास dx। क्या हम a के पावर x को कुछ बोल सकते हैं? अरे अभी तो सॉल्व किया है। a के पावर x को हम कह सकते हैं a के पावर x log a। तो अगले स्टेप में अगर हम लोग चले तो अगले स्टेप में हम चलते हैं, तो अगला स्टेप में ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हम करेंगे क्या, इधर थोड़ा मिटा देते हैं, इधर ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो इधर से हम आगे की ओर चलते हैं। dy बाई dx बराबर a के पावर x के स्थान पे हम एक काम करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं e के पावर x log a, ऐसा हम लिख सकते हैं। e के पावर x उसके बाद log a, आपको पता होना चाहिए बेस में यहाँ कुछ नहीं है तो e है, चूँकि यहाँ नेचुरल लॉग चल रहा है, और नीचे आपके पास रहेगा dx। और अब आप डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से समझ बूझ कर करें। डिफरेंशिएशन आपको करना है e के पावर x log a का, और ध्यान रखें कि e का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो याद रखें e का जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और यहाँ पर e का डिफरेंशिएशन होगा पावर के रिस्पेक्ट में, मतलब नीचे चलेगा x log a। और अब इसे बैलेंस करने के लिए गुना में हम देंगे डिफरेंशिएशन x log a, और नीचे ज़रा ध्यान से समझिएगा, नीचे समझना क्या है, तो नीचे आपको रखना था dx और आराम से आप नीचे dx रखें। अब यहाँ पर सब कुछ बैलेंस है, पहले की तरह है, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। यहाँ ये से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे dx बचेगा जो कि चाहिए था, और ऊपर बचेगा d e के पावर x log a जो चाहिए था। हमने कोई गलती नहीं की है। और अगले स्टेप में हम ये चलेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि e का जो पावर है वह नीचे है, और यदि ऐसा है तब हम करेंगे यह कि आराम से हम इस पूरे के बदले में आराम से जो क्वेश्चन है e के पावर x log a आप इसे उतार दें, e के पावर x log a हो गया, इसका डिफरेंशिएशन फाइनल हुआ। अब उसके बाद इधर थोड़ा सा आप समझें तो समझना थोड़ा सा यह है कि यहाँ पर log a जो आप देख पा रहे हैं ना, यह एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि a जो है यह खुद कांस्टेंट है, a जो है वह अचर है, कांस्टेंट अचर है, ठीक है। यहाँ पर जो a है वह अचर है, a के स्थान पे 2 काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है। तो अगर a अचर है तो log a बिल्कुल अचर ही होगा, और यदि ऐसा है कि log a अचर है तब आप एक काम कर सकते हैं कि अचर अगर गुना में फंक्शन के साथ आ जाए तो आप उस अचर को कर दे डिफरेंशिएशन से बाहर, और अब आपके पास बचेगा dx, ऊपर नीचे भी आपके पास dx बचेगा। तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं e के पावर x log a इंटू इधर आपके पास log a, और dx बाई dx का मान आप इंटू में 1 यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़े तो लिख सकते हैं e के पावर x log a आई इंटू उसके बाद log a। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े तो ज़रा देखिए तो e के पावर x log a, इसका जो मान है इसके बदले में कुछ प्रयोग कर सकते हैं क्या? हाँ, इधर देखिए आपको याद होगा e के पावर x log a जो हम मान रखे थे वह हम a के पावर x के बदले में रखे थे, तो आराम से हम इसके बदले में इसको रख सकते हैं। मतलब यह कि e के पावर x log a के स्थान पे हम a के पावर x का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके स्थान पे हमने a के पावर x का प्रयोग किया, इधर आपके पास इंटू बचा log a, और ये आपके पास निकल गया dy बाई dx। और आप एक काम यह कर सकते हैं कि y के स्थान पे आप y का मान रख दे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। y का मान है a के पावर x, और यहाँ a के पावर x का डिफरेंशिएशन रेडी है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन a के पावर x का रेडी है x के रिस्पेक्ट में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
यहाँ पर हमने 2 रिजल्ट को प्रूव किया और अब हम ITF वाले रिजल्ट को प्रूव करते हैं। चलिए अगले स्टेप। तो अब हम इसे मिटाते हैं। अब ITF वाला जो रिजल्ट है वह कैसे आता है जरा उसे हम देखते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि आपको दे दिया जाए y इक्वल साइन इनवर्स x, तो इसी में आपसे पूछ दिया जाए dy बाई dx। देखिए, इसे प्रथम सिद्धांत से प्रूव किया जा सकता है। इस टाइप का प्रश्न आते हैं, 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में बिना प्रथम सिद्धांत के प्रूव करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन तो हम इसे करेंगे ही, लेकिन इन्वर्स हटाकर करेंगे। हम एक काम करते हैं, पहले ना इन्वर्स को हटा देते हैं। अब इन्वर्स हटेगा कैसे? तो आप एक काम करें। काम क्या करना है, आप दोनों साइड साइन ले लें, दोनों तरफ आप साइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप एक काम यह कर दें कि साइन इन्वर्स जो इस साइड आप देख रहे थे, इसे इस साइड लाइए। तो इस साइड लाइएगा तो आपके पास इन्वर्स खत्म होगा, और इस साइड आपके पास पहले से था y, और उधर आपके पास क्या बचा? तो इधर आपके पास बचा x। इसे हमने इस साइड लाया जहाँ पर इन्वर्स खत्म हुआ, और y पहले से था, इधर आपके पास x बचा। और अब आप डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन, अगर हम x के सापेक्ष करेंगे तो इस साइड जो मेरा मेन फंक्शन है साइन y, इस साइड हम साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे, और उस साइड जो मेरा फंक्शन है x, तो इधर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब अगले स्टेप में चले तो डिफरेंशिएशन हम साइन का करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन साइन का करने जा रहे हैं तो आखिर किसके रिस्पेक्ट में करें? तो साइन का जो एंगल है, एंगल, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। मतलब साइन के बाद जो भी बच जाए वह नीचे होना चाहिए, और इसीलिए हमने इसे नीचे दिया ताकि यह फार्मूला के रूप में बैठ जाए, फॉर्मेट जो इसका है फार्मूला का उस पे आ जाए। और इसे बैलेंस करने के लिए हमने dy को गुना में ऊपर लिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि dy से dy कैंसिल होगा, तो आपके पास ऊपर जो था वही यहाँ पर बच रहा है, और नीचे आपके पास चाहिए dx, तो हमने नीचे dx को दिया। आप देख सकते हैं dy से dy कैंसिल, नीचे dx चाहिए था, है अभी भी, और उसके बाद ऊपर चाहिए था d sin y, अभी भी है, कर। अब इस साइड हम देखें तो dx बटा dx को आराम से 1 कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंशिएशन अगर आप साइन का कर रहे हैं, साइन के बाद मतलब उसका जो एंगल है वह नीचे है, हाँ है, तब आप साइन को लिख सकते हैं cos, अब उसका जो एंगल है y वह दे दे, इधर आपके पास बचेगा dy बाई dx, और इस साइड आपके पास बचेगा 1। और अब हम अगले स्टेप में चले तो हम एक काम करना चाहेंगे कि इस साइड जो cos y को आप देख रहे हैं गुना में है, अगर हम इसे उस साइड भेजें तो आपके पास भाग में नीचे चला जाएगा cos y, और इस साइड आपके पास जो बचेगा वह आपके पास रहेगा dy बाई dx, और उस साइड जो आपके पास बचेगा वह पहले से है इधर 1। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos y है, तो cos y को हम लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अरे ये तो 10th क्लास का फॉर्मूला है कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आराम से ऐसा लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा है थीटा थीटा रहे, थीटा के स्थान पे हो सकता है y, इधर y हो गया, तो cos y के स्थान पे आप इतना प्रयोग कर सकते हैं। तो cos y के स्थान पे आपने क्या किया, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का प्रयोग किया। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। देखिए फ़ायदा क्या हुआ, 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस, क्या आप साइन y के स्थान पे कुछ रख सकते हैं? यही तो फ़ायदा है, साइन y के स्थान पे आप रख सकते हैं, साइन y के स्थान पे आप x का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन y के स्थान पे हमने x का प्रयोग किया, स्क्वायर था स्क्वायर लगाया, इस साइड आपके पास d है, नीचे dx। अब चूंकि हमने y को छोड़ दिया क्योंकि y के स्थान पे हमें रखना था क्या, तो साइन इनवर्स x, और आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का x के सापेक्ष 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। और इसी तरह से आप cos इनवर्स का भी प्रूव कर सकते हैं। आप इनवर्स हटाइए, डिफरेंशिएट कीजिए, और डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन मिलेगा
वह y में मिलेगा, लेकिन आपका काम है उसे x में लाना और x में लाने के बाद ही आप उसे आंसर कहिएगा। उम्मीद करते हैं ये पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ आप बाकी भी जो इन्वर्स फंक्शन है, tan इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, उसका भी आप स्वयं से ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा संयुक्त फलन का अवकलज, संयुक्त मतलब कि चेन रूल को हम देखते हैं। चेन रूल की सहायता से हम जो कंपोजिशन फंक्शन है, संयुक्त फलन है, उसका अवकलज थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा हम फार्मूला जो आज प्रूफ किए ना, उससे पहले लिख देते हैं हमने क्या क्या प्रूफ किया। सबसे पहले डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष हमने प्रूफ किया। भाई क्या प्रूफ किया? तो यही कि 1/x आया। ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन अगर लॉग का कर रहे हैं, अगर डिफरेंशिएशन लॉग का कर रहे हैं तो लॉग के बाद जो कुछ भी बच जाए वह नीचे जरूर होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे? तब उसे आप लिखेंगे 1/, और लॉग के बाद जो बचा है आप इसे लिख सकते हैं। अब इसको जरा देखते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे मिल जाए log sin x, ठीक है, और उसके बाद d आपको मिल जाए sin x। अब इसे आप क्या लिखिएगा जरा समझते हैं। डिफरेंशिएशन लॉग का कर रहे हैं, सही बात है। लॉग के बाद जो भी बच रहा है वह है sin x और वह नीचे होना चाहिए, मतलब कि जो लॉग के बाद बचेगा डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लॉग के बाद जो बच रहा है वह नीचे है, डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में हुआ है। तब आप आराम से लिख सकते हैं 1/। और अब क्या करें? तो जो लॉग के बाद बच रहा है आप उसे आराम से नीचे दे दें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते। अब मान लिया जाए क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाता, क्वेश्चन आपको मिलता डिफरेंशिएशन निकालना है लॉग ऑफ साइन एक्स का, ठीक है, या फिर ऐसे हम करते हैं कि यहाँ पे देते हैं y बराबर log sin x और आपसे कह रहे हैं कि dy/dx बताइए। तो dy/dx बताना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप एक काम करें, y के स्थान पे y का मान रखेंगे तो आपके पास d log sin x और नीचे आपके पास चलेगा dx। हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, y के स्थान पे y का मान दिया। लेकिन अब हम सोचेंगे और अब हम कुछ करेंगे। देखिए, हमको डिफरेंशिएशन सबसे पहले करना है लॉग का, ठीक है, और आपको जैसा कि हम बताए हैं कि लॉग का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो लॉग के बाद जो भी आर्गुमेंट बच रहा है आप उसके ही सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिएगा। मतलब लॉग के बाद जो बच जाए वह नीचे जरूर चाहिए, तभी तो फॉर्मूला पर बैठेगा। और नीचे वाला को बैलेंस करने के लिए आप ऊपर इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। ऊपर आपके पास कैंसिल होने के बाद बचेगा डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स, जो कि ऊपर चाहिए था। नीचे आपके पास जो चाहिए था वह था dx, हमने आराम से dx को दिया। अब उसके बाद अगले स्टेप की ओर चले तो हम यह देख पा रहे हैं कि लॉग के बाद जो भी है वह नीचे है और ऐसा होना चाहिए। तब आप यह कह सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन लॉग के आर्गुमेंट के सापेक्ष हो रहा है, मतलब लॉग के बाद जो बच रहा है उसके सापेक्ष हो रहा है, तब आप लिख सकते हैं इसको 1/, और इसके बाद जो लॉग का आर्गुमेंट है साइन x दे दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, हो गया। अब उसके बाद इनटू का साइन है, इनटू दीजिए। इधर समझते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन अगर आप करने जा रहे हैं तो साइन के बाद जो उसका एंगल बच रहा है, डिफरेंशिएशन क्या उसी के सापेक्ष हो रहा है, तो साइन के बाद जो एंगल बच रहा है वह x और नीचे x है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन उसी के सापेक्ष हो रहा है, एंगल के सापेक्ष हो रहा है। तब हम एक काम करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं, इस साइन को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस, और जो एंगल है वह है x, आराम से दे दीजिए। ऊपर आप अगले स्टेप में चलेंगे तो 1 में cos x से गुना करेंगे तो आपके पास cos x हो जाएगा और नीचे आपके पास sin x। और जैसा कि cos बाई साइन को हम लोग कहते हैं cot, एंगल में x लेंगे, इधर आपके पास dy/dx रेडी है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक और लेते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि चेन रूल को। तो चलिए एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे
मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन मिला है y बराबर 3 के पावर 10x। देखिए यह भी एक कंपोजिशन फंक्शन ही है, और तो आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालें? सबसे पहली बात आपको जो निकालना है ना उसे लिख दीजिए, और आप एक काम कीजिए y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 10x। कुछ नहीं करना है, y के स्थान पे y का मान रखना है, इधर आपके पास d, नीचे आपके पास dx। और अब थोड़ा सा सोचना है, डिफरेंशिएशन आपको करना है 3 के पावर 10x का। अब थोड़ा सा समझना है किसके सापेक्ष करें। अगर कांस्टेंट के पावर कोई वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएशन हम करें किसके सापेक्ष? तो कांस्टेंट का जो पावर है ना एकदम उसी के सापेक्ष करना है। मतलब कि कांस्टेंट का जो पावर है वह नीचे होना चाहिए, कांस्टेंट का जो पावर है वह नीचे होना चाहिए। और यदि ऐसा है तब तो आप इसे लिख सकते हैं, पूरे को आराम से पहले एक बार लिख दीजिए 2 के पावर x, और उसके बाद लाइए लॉग को, और ई पावर छोड़िएगा तो बचेगा 2, आराम से यहाँ 2 लगाइए, और ये आपका आंसर है। जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन a के पावर x का निकाला था, याद कीजिए पावर x था और वही नीचे था, तभी हम एक काम किए थे, इस पूरे चीज़ को a के पावर x को लिखे थे, उसके बाद लिखे थे लॉग, और यहाँ पे a था बेस में इसलिए यहाँ a चलाए थे। तब एक बात बताइए कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम किसके सापेक्ष करें? तो जो पावर है कांस्टेंट का वह है 10x, और उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए। मतलब कांस्टेंट का पावर 10x है, वह नीचे होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए आप गुना में उसे ऊपर लिखें, और उसके बाद आप देखें कि ई से ई कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो चाहिए था वो है, ऊपर यही चाहिए था और ये है, और नीचे आपके पास dx चाहिए था, आराम से dx थी। अभी भी सब कुछ बैलेंस है, कैंसिल होने के बाद जो ये है ना नीचे यही बचेगा। तो अब थोड़ा सा समझें कि कांस्टेंट का जो पावर है वह नीचे है क्या है। तब आराम से एक काम कर देंगे, पूरे क्वेश्चन को ही इसको लिख दीजिए 3 के पावर 10x, आराम से लिख दीजिए। अब उसके बाद आप बोलाइए लॉग को, और उसके बाद एक काम कीजिए कि कांस्टेंट कौन है भाई, तो 3 है, तो 3 लगा दीजिए। और हाँ याद रखें इसमें भी बेस में ना ई ही चलेगा, हमने नहीं दिया है, लेकिन यह भी नेचुरल लॉग ही है। और इधर आप देखें तो डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं tan का, और अगर tan का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? तो एंगल के रिस्पेक्ट में। मतलब tan के बाद जो बच रहा है वह नीचे चाहिए, है बहुत अच्छी बात है। तो आराम से हम लिख सकते हैं tan को जगह पर sec स्क्वायर, और एंगल आपका है x, और आपके सामने आंसर रेडी है dy बाई dx। ये आपके पास निकल चुका है। एक और ले लेते हैं कंपोजिशन फंक्शन, संयुक्त फलन एक और लेते हैं, और चलते हैं एक और क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, इससे मिटाएं या छोड़ दें, छोड़ ही देते हैं। आपको दे दिया जाए y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x, और तो आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा और भारी बनाते हैं, e के पावर साइन इनवर्स रूट x निकालना है dy बाई डी एक्स। तो चलिए dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको y के स्थान पे प्रयोग करना है y का मान e के पावर साइन इनवर्स रूट x। अब उसके बाद नीचे आपके पास dx था, दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा सोचिएगा तो आगे में आप लिखिएगा डिफरेंशिएशन e के पावर साइन इनवर्स रूट x। अब थोड़ा सा ये समझना है कि डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, तो पावर के सापेक्ष होगा। e का डिफरेंशिएशन जब भी होगा पावर के सापेक्ष होगा। उसके बाद 2 के पावर x या 3 के पावर x, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, माने इसका किसके सापेक्ष होगा, इसका किसके सापेक्ष होगा, तो पावर के सापेक्ष होगा। इसका किसके सापेक्ष, पावर के सापेक्ष। e के पावर x का पावर के सापेक्ष होगा, ठीक है। तो पावर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने का मतलब यह हुआ कि e का जो पावर है वह नीचे चाहिए, तो नीचे आराम से साइन इनवर्स रूट x लिखे। बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, तो नीचे वाला को गुना में ऊपर दे दिए हैं। अब थोड़ा सा फिर समझ लें कि डिफरेंशिएशन अगर साइन इनवर्स के कर रहे हैं तो किसके सापेक्ष होगा भाई, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वह उसके बाद जो बच रहा है उसी के सापेक्ष होगा। मतलब साइन इनवर्स के बाद जो भी बच जाए ना उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। मतलब यहाँ पर यह कि साइन इनवर्स के बाद जो बच रहा है वह नीचे चाहिए।
और अगर बैलेंस आप इसे करना चाहते हैं, क्योंकि नीचे ये नहीं चाहिए था, तो गुना में आप उसे लिखिएगा डी रूट एक्स। अब थोड़ा सा आप ये समझें कि रूट एक्स को ही आप कह सकते हैं आराम से x के पावर 1/2, या फिर छोड़िए ना, इसका डायरेक्ट ही फार्मूला आपको बताया गया है डिफरेंशिएशन रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ ई से ई कैंसिल हो जाएगा और ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी ई के पावर साइन इनवर्स रूट एक्स जो ऊपर चाहिए था, नीचे क्या बचना चाहिए डी एक्स, तो नीचे तो अभी कुछ है ही नहीं, ई से ही कैंसिल हो जाएगा, ई से ही कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमने डी एक्स लिखा जो चाहिए था नीचे। और अब हम ये देखते हैं कि ई का जो पावर है ना, ई का जो पावर है वह नीचे है क्या है, तब आप आराम से इसको उठाइए, यहाँ लिख दीजिए ई के पावर साइन इनवर्स रूट एक्स। और उसके बाद थोड़ा सा ये समझिए कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं भाई, तो साइन इनवर्स के बाद जो बच रहा है क्या वह नीचे है। यदि ऐसा है तो आप एक काम कीजिए, आप लिखिए 1/√1 इतना तो जरूर लिख दीजिएगा। साइन इनवर्स के बाद जो भी है वह नीचे चाहिए, अगर नीचे है तो आराम से आप इतना लिखिए। अब उसके बाद अब सोचना है, इतना में तो सोचना ही नहीं था, अब यह सोचना है कि बच क्या रहा है साइन इनवर्स के बाद, तो साइन इनवर्स के बाद बच रहा है रूट एक्स, जो बचेगा उसको लिख के स्क्वायर कर दीजिएगा। और उसके बाद इधर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पिछले वीडियो में बेसिक क्लास में बताया था 1/2√x होता है। और अगले स्टेप की ओर चले तो ई वाला में 1 से अगर सब फाइनल ऊपरे ऊपरे गुना करेंगे ना, तो ई के पावर मिल जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। और नीचे थोड़ा समझ लें तो 2√x को हम आगे बैठा देते हैं और उसके बाद रूट ओवर इसको लिख देते हैं 1 - ए स्क्वायर से रूट, अगर आपको मिल जाए रूट एक्स के स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होता है, हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर हाफ, ये रूट के बदले केवल रूट एक्स है, ये क्या है रूट एक्स, उसका स्क्वायर रख दीजिए, पावर से पावर गुना कीजिए, तो अभी भी क्या बचेगा, तो आपके पास बच जाएगा x। तो आराम से आप इसके स्थान पे ना लिख सकते हैं x, और आपके पास आंसर रेडी है, dy/dx निकल चुका है। उम्मीद करते हैं ज़रूर समझ में आया होगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, मतलब डिफरेंशिएशन का ही नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो।